हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपका बिहार पुलिस एग्जाम 2024 का आज आपका लास्ट दिन है और 28 अगस्त 2024 का पेपर आज खत्म हो चुका है और आज आपका बिहार पुलिस का एग्जाम खत्म हो चुका है। 28 अगस्त 2024 का हम आपके लिए एनालिसिस लाए हैं। जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं इस वीडियो में बता रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बना रखा है आज 28 अगस्त 2024 का, जिसमें हमने 25 से 30 क्वेश्चन आपको बता रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो जा करके उसे ज़रूर देखें, क्योंकि हर ज़िले का क्वेश्चन अलग अलग आ रहा है और हम मिक्सअप वीडियो बना रहे हैं। तो अगर इस वीडियो में आपका क्वेश्चन ना मिले तो कुछ क्वेश्चन उस वीडियो में मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में भी आप इसको भी आप ज़रूर देखें और उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है उस वीडियो में भी आपको मिल सकते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट में ये ना कहें कि ये क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि हर ज़िले का क्वेश्चन अलग अलग आ रहा है और हम जो बना रहे हैं वीडियो वो मिक्सअप है। हर ज़िले का जितने क्वेश्चन हमें आप लोग बता रहे हैं उतने क्वेश्चन हम हर ज़िले का ऐड करके एक वीडियो बना रहे हैं। इसलिए आप लोग मिलान करें, शायद आपके ज़िले का ना हो, किसी दूसरे ज़िले का हो। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन और एनालिसिस और जो भी रिलेटेड तैयारी हो हम आपको इस चैनल पर बेहतर से बेहतर तरीके से कराएंगे। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे इस आज के दिन। पहला क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा कहाँ है? यानी रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा है वो किस स्थान पर स्थित है या कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा है वो आपका राजस्थान में स्थित है, यानी जो आपका सही उत्तर है राजस्थान। यानी रावत भाटा परमाणु ऊर्जा आपका कहाँ स्थित है? राजस्थान में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राजस्थान दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। यानी रावत भाटा परमाणु ऊर्जा राजस्थान में है। अगला यानी कि दूसरा क्वेश्चन था, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब लागू हुआ था? यानी आपका बिहार में चौथा कृषि रोड मैप जो है वो कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो बिहार में आपका चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ था वो 18 अक्टूबर 2023 में। यानी जो आपका सही उत्तर है 18 अक्टूबर 2023 में द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा लागू किया गया था। यानी आपका जो जिस भी ऑप्शन में 18 अक्टूबर 2023 दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, गंगा और कोसी का संगम स्थल कहाँ है? यानी आपका गंगा और कोसी नदी जो मिलती हैं वहाँ वो आपका संगम स्थल कहाँ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो गंगा और कोसी नदी का संगम स्थल आपका है कुर्सला के कटिहार, यानी कटिहार के कुर्सला में। यानी जो आपका सही उत्तर होगा, अगर कुर्सला दिया होगा कटिहार दिया होगा तो आपका कटिहार होगा, नहीं तो कुर्सला दिया होगा तो कुर्सला सही होगा। अगला क्वेश्चन था, सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में? यानी सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो बिहार के किस जिले में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। यहाँ बिहार हमने नहीं लिखा है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गया, इसलिए हम बोल दे रहे हैं सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में है। तो जो आपका सही उत्तर होगा पश्चिमी चंपारण। यानी सोमेश्वर की पहाड़ी जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा पश्चिमी चंपारण। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पश्चिमी चंपारण दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका विज्ञान से संबंधित था और गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछा था। इसमें पूछा था गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, यानी आपका जो गतिज ऊर्जा होती है उसकी सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो इसका सही उत्तर होगा 1/2 mv का स्क्वायर, जहाँ m आपका मास यानी कि द्रव्यमान होता है, v आपका वेग होता है। अगला क्वेश्चन था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी आपका जो संविधान सभा थी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। यानी जो आपका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सच्चिदानंद सिन्हा दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन पूछा था, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जो सही उत्तर होगा जेनेवा। यानी WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आपका जेनेवा में है। अगर WHO का पूछता वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का तो वो भी जेनेवा में ही है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा था WTO का, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका जो सही उत्तर होगा जेनेवा। अगला क्वेश्चन था कि विश्व खाद्य दिवस से कब मनाया जाता है? यानी विश्व खाद्य दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो विश्व खाद्य दिवस है आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा 16 अक्टूबर होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 16 अक्टूबर दिया रहा होगा अगर आपने टिक किया होगा तो वो आपका सही होगा। यानी विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन था, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? यानी जो जनजातीय गौरव दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो जनजातीय गौरव दिवस है आपका 15 नवंबर को मनाया जाता है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा 15 नवंबर होगा। यानी जिस भी ऑप्शन में आपके 15 नवंबर दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? यानी जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो किस तारीख को मनाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था।
तो जो राष्ट्रीय एकता दिवस है आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि आपका जो सही उत्तर है वो आपका 31 अक्टूबर होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 31 अक्टूबर दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी कि आपका राष्ट्रीय एकता दिवस आपसे पूछा होगा कब मनाया जाता है, तो आप लोगों ने टिक किया होगा। हम उम्मीद करते हैं 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली कब बनी थी। यानी आपकी जो भारत की राजधानी है उसके रूप में दिल्ली को कब भारत की राजधानी बनाया गया था। यानी ऐसे भी कर पूछा था आपसे, ये हमें सही नहीं मिल पाया था इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। अगर इसको कई प्रकार से पूछ सकता है, यानी भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली को कब घोषित किया गया था, ऐसे भी पूछ सकता है। क्वेश्चन सेम ही रहेगा चाहे घुमा फिरा के जैसे पूछे। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी, तो आपका 1912 में, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा 1912 होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1912 दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। यानी बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। बांग्लादेश जो आपका आज़ाद हुआ था 26 मार्च 1971 को। यानी आपका जो सही उत्तर होगा 26 मार्च 1971 होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 26 मार्च 1971 दिया होगा वो आपका सही होगा। यानी बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, 26 मार्च 1971 को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। यानी जो आपका राष्ट्रीय खेल दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को। यानी आपका जो सही उत्तर है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 29 अगस्त दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था विश्व प्रेम दिवस कब मनाया जाता है। यानी जो विश्व प्रेम दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो विश्व प्रेम दिवस है आपका 3 मई को मनाया जाता है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा 3 मई होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 3 मई अगर दिया रहा होगा तो वो आपका सही उत्तर होगा। यानी विश्व प्रेम दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग टिक करेंगे 3 मई को। अगला क्वेश्चन था बिहार का नकटी झील कहाँ स्थित है। यानी जो बिहार का जो नकटी झील है वो किस जगह पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो बिहार का नकटी झील है आपका वो जमुई में स्थित है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा जमुई होगा। बिहार का नकटी झील जमुई में स्थित है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में जमुई दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी बिहार का नकटी झील कहाँ स्थित है, उम्मीद करते हैं हम आप लोगों ने जमुई टिक किया होगा। अगला यानी कि 16वां क्वेश्चन था भिखारी ठाकुर का नाटक किस भाषा में। यानी भिखारी ठाकुर जो है उनका नाटक किस भाषा में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो भिखारी ठाकुर का नाटक है वो आपका भोजपुरी भाषा में। यानी आपका जो सही उत्तर होगा भोजपुरी होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में भोजपुरी दिया होगा वो आपका सही होगा। प्यारे दोस्तों हम आपको ये एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, इसमें हमें जितने क्वेश्चन मिले हैं उतने लिखे हैं। और इससे पहले भी हमने एक एनालिसिस वीडियो 28 अगस्त 2024 का कराया है, उसमें भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर उसे वीडियो की लिस्ट से देखें, क्योंकि इसमें अगर आपके क्वेश्चन नहीं कुछ होंगे तो उसमें ज़रूर होंगे, क्योंकि हर जिलों का अलग अलग आ रहा है पेपर, तो हम मिक्सअप क्वेश्चन करा दे रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में अगर आपके क्वेश्चन ना मिले तो कुछ क्वेश्चन उस वीडियो में मिले, तो आप लोग जा करके अपना मिलान जरूर करें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन था पंचतंत्र के लेखक कौन थे। यानी पंचतंत्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो पंचतंत्र के लेखक हैं आपके पंडित विष्णु शर्मा है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा पंडित विष्णु शर्मा होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में विष्णु शर्मा दिया होगा वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। यानी आपका सबसे बड़ा जो पुल है वो किस नदी पर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो सबसे बड़ा पुल है उसका नाम है भूपेन हजारिका, यानी कि वो ब्रह्मपुत्र नदी पर। यानी आपका जो सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र नदी दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था देवघर किस देवता को समर्पित है। यानी देवघर जो है वो किस देवता को समर्पित है। पूरा सामान आपको पता है कि देवघर लोग जाते हैं, वो पूछा था किस देवता को समर्पित है। देवघर जो आपका है शिव जी को समर्पित है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा शिव जी होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में शिव जी दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से। यानी स्मृति मंधाना जो है उनका संबंध किस खेल से है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो स्मृति मंधाना का जो संबंध है वो किस खेल से, क्रिकेट से। यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो क्रिकेट होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में क्रिकेट दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन तो पूछा था बिहार में कितने आर्द्र भूमि है। यानी बिहार में कितने आर्द्र भूमि है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो 3 होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 3 दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी बिहार में कितने आर्द्र भूमि है, 3 है। अगला क्वेश्चन पूछा था मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। यानी जो मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी वो 395 थी। यानी जो आपका सही उत्तर होगा 395 होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 395 दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन था संविधान सभा में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। यानी संविधान सभा में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो इसका सही उत्तर होगा 12। यानी संविधान सभा में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी, 12 थी।
अगला क्वेश्चन पूछा था अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है। तो ये क्वेश्चन शायद हमने पहले वाली वीडियो में बता दिया था और इसमें भी नोट कर लिया। शायद अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो इसमें भी आप लोग मिला सकते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। अगला क्वेश्चन था उड़ीसा के सीएम कौन थे, यानी उड़ीसा के सीएम कौन है? हाल ही में अभी बने हैं मोहन चरण मांझी, यानी इसका जो सही उत्तर होगा उड़ीसा के सीएम वो मोहन चरण मांझी है। इसमें जितने क्वेश्चन हमें मिले थे उनका एनालिसिस हमने करा दिया। ये आज के 28 अगस्त के एग्जाम का दूसरा वीडियो था। इसके बाद अभी आप लोग अगर क्वेश्चन भेजेंगे तो और वीडियो हम आपको बताएंगे बना करके।